नमस्कार, मैं आचार्य नरेश वशिष्ठ पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कालसर्प दोष क्या है, कितने प्रकार का होता है और उपाय क्या है। अगर नहीं करते हैं हम उपाय तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में 12 राशियां होती हैं और 12 ही घर होते हैं। दोस्तों, उन 12 राशियों में राहु और केतु भी होते हैं विराजमान। बेसिकली राहु और केतु दोनों आमने सामने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लगन भाव में राहु है तो केतु सप्तम भाव में होगा, बिल्कुल सामने। तो जैसे जैसे राहु आगे जाता है केतु भी घूमता रहता है। दोस्तों, तो कालसर्प दोष कैसे बनता है कुंडली में? मान लीजिए पहले भाव में राहु है और सप्तम भाव में केतु है, तो पहले भाव से लेकर के सप्तम भाव में जो केतु बैठा हुआ है, इनके बीच में दूसरा घर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। इनमें जब सभी ग्रह बैठ जाते हैं तो वही पूर्ण कालसर्प दोष कहलाता है। मित्रों, ये बहुत कम लोगों की कुंडली में होता है। दूसरा है आंशिक कालसर्प दोष। फिर वही उदाहरण लेके हम समझाते हैं। मान लीजिए लगन जो पहला घर है उसमें राहु है और सप्तम भाव में केतु है, तो पहले और सातवें भाव के बीच में जितने भी ग्रह बैठे हैं पूर्ण कालसर्प दोष में, उनमें से एक दो ग्रह बाहर रहते हैं तो वो आंशिक कालसर्प दोष बनता है। मित्रों, पूर्ण कालसर्प दोष बहुत ही भयंकर होता है, बहुत दुष्परिणाम होते हैं उसके। आंशिक कालसर्प दोष थोड़ा कम नुकसान। तब दोष तो आ गया, ये हमारी तो इसमें हम कोई गलती नहीं है। ईश्वर की नजर में जैसे हम पैदा हुए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कालसर्प दोष के लिए रुद्र पूजा और महाकाल पूजा ही शास्त्रों में बताई गई है। दोस्तों, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो रुद्र पूजा कीजिए। दूसरा है महाकाल की पूजा। लोग करवाने जाते हैं उज्जैन, नासिक, रुद्रपुर, जहां पे भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से 2 ज्योतिर्लिंगों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। दोस्तों, एक उज्जैन महाकाल और दूसरा नासिक। वहां पे आप जाइए, महाकाल की आराधना कीजिए। चाहे तो आप किसी पंडित जी की सहायता वहां पे ले सकते हैं। वहां पे अच्छे से पूजा कराइए, अपनी आराधना कीजिए, अपनी मन्नतें मांगिए। तो जैसे ही आप उस नगरी में प्रवेश करते हो वहां, तो ऐसा माना जाता है कि आधा कालसर्प दोष तो वैसे ही खत्म आप पे हो जाता है। महाकाल स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। चाहे आपका कुंडली में पूर्ण कालसर्प दोष हो, चाहे आपकी कुंडली में आंशिक कालसर्प दोष हो, आपको रुद्र पूजा करना ही है। आप रेगुलर चाहे तो शंकर भगवान का अभिषेक भी कर सकते हो। एक लोटा जल, दूध, बेलपत्र इत्यादि शिवालय में भी चढ़ा सकते हो, तो भी आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये सब करने के बावजूद भी पूर्ण कालसर्प दोष से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, आप में बार बार अड़चन आ रही है, तो आप एक बार उज्जैन या नासिक जाकर के पूजा जरूर करा लीजिए। दोस्त, आप नहीं करवाते हैं तो क्या परिणाम होंगे? अगर हम कालसर्प दोष की पूजा नहीं करवाते हैं तो महाकाल हमारी रक्षा नहीं कर पाए। बहुत कम देखा गया है ऐसे लोगों का जीवन एकदम बंधा हुआ होता है। वो हमेशा संघर्ष ही करते रहते हैं, हर काम में बाधा आती है। चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे अपना कोई छोटा मोटा काम हो, वो हमेशा छटपटाता ही रहता है। मानसिक रोग से भी उसका संतुलन हमेशा बिगड़ा रहता है। तो आपसे विनती है कि जरूर इस दोष की तरफ ध्यान दें। आप नहीं कर सकते हैं, महाकाल, उज्जैन इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप रेगुलर प्रतिदिन शिव मंदिर में जाइए, शिव भगवान की आराधना कीजिए, शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाइए, वहां पे गंगा जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए। दोस्तों, तो ये बहुत ही जरूरी है ये जानकारी। दूसरी बात, जैसे ही आप पूजा करवा लेते हो, उसके उपरांत आपकी कुंडली से, आपके जीवन से कालसर्प दोष और आंशिक कालसर्प दोष खत्म हो जाता है। मित्र, जब भी आप किसी विद्वान ब्राह्मण से कुंडली दिखाओगे तो वो तो तब भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे ही ब्राह्मण बोलेगा कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है या आंशिक कालसर्प दोष है, तो आप उनको बता दीजिए कि हे विप्रदेव, हमने इस पूजा को विधि पूर्वक पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, आपका दोष इस तरह से कुंडली से खत्म हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट्स जरूर कीजिए दोस्तों। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। नमस्कार।